बड़ी बड़ी कंपनीज ब्रांड्स के नाम पर आपको चीज़ें बेचकर कितना बेवकूफ़ बना रही है। आप साल का कितना पैसा बचा सकते हैं अगर आप इन प्रोडक्ट्स को, जो मैं मानती हूँ कि यूज़लेस है, उनको यूज़ ना करिए। सबसे पहले नंबर पे आता है हार्पिक टॉयलेट क्लीनर। इसकी क्या ज़रूरत है बताइए। हाँ, जो अमीर लोग हैं, अपर क्लास, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास, वो लोग अपना पैसा बर्बाद कर। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हम अपने हाथ से कपड़े धोते हैं, ठीक है। हमारा जो सर्फ बचता है ना, पानी, सर्फ वाला पानी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए, अपना वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए। साथ ही दूसरा प्रोडक्ट टूथपेस्ट। जितना हम टूथपेस्ट पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उतनी हमारी दांतों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। हमारे जो पूर्वज थे उनको दांतों की समस्या होती ही नहीं थी, क्योंकि वो घरेलू नुस्खे अडॉप्ट करते थे, जैसे कि नीम की दातन। ऐसा हो नहीं सकता कि नीम की दातन आपके घर के पास अवेलेबल ना हो। भारत में हर जगह आपको नीम के पेड़ मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, और भी ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे कि आप मेथी दाना होता है ना, मेथी दाना को पीस के या उसको भिगो के सुबह उसका पेस्ट बना के ब्रश कर सकते हैं। उसके पानी से सारा दिन माउथ वॉश कर सकते हैं। उसमें भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ होती है। ये चीज़ें यूज़ करने से आपके मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ करने से आपके जो गम्स है ना, ड्राई हो जाते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से ही आती है। लेकिन आपको ये डेंटिस्ट नहीं बताएगी, आपको प्रॉपर ब्रशिंग भी नहीं बताते कि आपको चारों सर्फेसेस क्लीन करने होते हैं। ज़्यादातर सबके विजडम टूथ क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो साइड जो उसका सरफेस होता है दांत का, उसको क्लीन ही नहीं करते। डॉक्टर्स कभी नहीं बताएंगे हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। वो सीधा आपकी रूट कैनाल कर देंगे या ट्रीटमेंट्स बता देंगे। अगर आपके दांत येलो हो रहे हैं, वैसे भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस बना लेना चाहिए। बेकिंग सोडा, नींबू, हल्दी और सरसों का तेल मिला के अपने दांत क्लीन करने का। तो फिटकरी पाउडर सूट करता है, वो उससे भी क्लीन कर सकता है। आपको खुद ही ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो आप इन ब्रांड्स के चक्कर में अपनी मनी भी गवाओ और साथ ही अपनी हेल्थ भी गवाओगे। और तीसरी जो चीज़ मुझे सबसे बड़ी वेस्टेज लगती है, वो है शैम्पूज़, बड़े बड़े महंगे महंगे, और साबुन, फेस वॉश। आपकी अपर लेयर है ना जो फेस की, वो उसको निकाल देता है। इसलिए तो आपको सनस्क्रीन्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सन से डैमेज होती है आपकी स्किन। आपने देखे भिखारी, उनकी स्किन कितने क्लीन होती है, उनके बाल वो गंजे नहीं होते। बहुत कम भिखारी आपको गंजे मिलेंगे, हम लोग गंजे हो जाते हैं अपने लाइफस्टाइल की वजह से और ये शैम्पूज़ की वजह से। बाल धोने की, फेस धोने की रोज़ ज़रूरत ही नहीं है। अब तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि 3 दिन तक आपको वॉश नहीं करना चाहिए, अपना फेस या नहाना नहीं चाहिए। उससे आपकी स्किन को डैमेज ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। भगवान ने बॉडी को एक नेचुरल प्रोसेस दी है सेल्फ क्लींजिंग का, वो अपने आप को खुद क्लीन करती है। जब तक कि बहुत गंदगी ना हो आपके शरीर में, आपके फेस में। आप घर पर रहते हैं, आप एसी में रहते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, कार में जाते हैं, आपको क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ इतना फेस को वॉश करने का? क्या ये पोछा है क्या? आप ये जो साबुन या फेस वॉशेस यूज़ कर रहे हो, इनमें सारे वो केमिकल्स मिले होते हैं जो कि एक डिटर्जेंट में मिले होते हैं। कपड़ों को रगड़ रगड़ के धोते हैं ना जब खेत में काम करते हैं, या ग्रीस वाले कपड़े। आपका फेस वैसा है क्या, या आपकी स्किन वैसी है? बॉडी अपने आप आपकी जो अपर लेयर है उसको क्लीन करती रहती है, चेंज करती रहती है। ज़रूरत ही नहीं। आपकी पैर की एड़ियाँ क्यों ख़राब होती है? एक तो पानी आपके अच्छे नहीं आ रहे आजकल, इतने सारे केमिकल्स मिले रहते हैं उनको क्लीनिंग के लिए, वो भी तो साइड इफ़ेक्ट करते हैं। पहले किसी की एड़ियाँ फटती थी जैसे आजकल फटती है? पानी से भी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और ऊपर से केमिकल्स लगाओगे तो और ड्राइनेस आएगी। आपको पता है एक नई रिसर्च आई है, आप जितने मॉइस्चराइजर्स यूज़ करोगे ना, आपकी बॉडी उतना ऑयल प्रोड्यूस करना कम कर देगी। मालूम है आपको क्यों? जब बैठे बैठे आपको खाना मिल जाए,
तो आप कोई एफर्ट नहीं पुट करोगे ना, ऐसी बॉडी भी है। अगर उसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है तो वो क्यों काम करे, क्यों इंटरनल ऑयल प्रोड्यूस करे जब उसको बाहर से मिल रहा है सब कुछ। इसलिए मॉइस्चराइज़र भी लगाना है तो वो भी खाली एक बार लगाइए। नेचुरल ऑयल्स यूज़ करिए। अगर सूट नहीं करते तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, पुराना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जितने भी नए मॉइस्चराइज़र्स हैं ना, केमिकल्स से भरे हुए हैं। ये सेलिब्रिटीज़ आपको अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताएंगे, ये बस पब्लिसिटी करते हैं, पैसे लेते हैं ब्रांड्स से। वो क्या यूज़ करते हैं आपको कभी नहीं बताएगा। और वैसे भी ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की जो नेचुरल स्किन होती है वो बहुत गंदी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने मिस कर दी, ज़्यादातर ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है ये इंपोर्टेड होते हैं, और जो फॉरेनर्स है ना, इनके जो अपर लेयर होता है ना वो होता ही नहीं है। अगर इंडियन प्रोडक्ट्स भी है तो आप देखेंगे उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं, और जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी सबको सूट नहीं करते। आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना है। और मैं तो कहूँगी मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ करिए अपनी स्किन के लिए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मान लीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैं कहाँ गलत हूँ।